आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसी होती है, क्यों होती है और ज़मीन की रजिस्ट्री रजिस्ट्री जो है कब तक वैलिड होती है और कब ये खत्म हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे संबंधित आपका कोई इसी प्रकार का सवाल है या टॉपिक है, तो आप मुझे यानी कि उस टॉपिक के बारे में वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं। और आप जितनी भी मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए थैंक्स, धन्यवाद बहुत-बहुत। आप लोगों की वजह से ही आज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इतने सब्सक्राइबर और इतने व्यूअर्स बढ़े। लेकिन जो लोग पहले से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर है, वो लगता है कि बहुत ही कम मेरी वीडियो को देखते हैं, लेकिन न्यू जो लोग आते हैं वो मेरी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि वो लोग भी लगातार अगर ज़मीन से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं, तो लगातार इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और साथ जानते हैं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी यानी कि इस प्रकार की कोई रजिस्ट्री है जो बहुत काफ़ी साल पुरानी है, क्या वो खत्म हो जाएगी और रजिस्ट्री क्या होता है और कितने दिन तक रजिस्ट्री वैलिड रहती है? विस्तार से मैंने पहले ही इस टॉपिक को सर्च कर और पूरा इसका पैराग्राफ बना लिया था, ताकि आप लोगों को भी इस बाबत पूरी जानकारी हो जाए। यानी कि रजिस्ट्री की मान्यता खत्म नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्री एक बार हो गई है उसकी मान्यता यानी कि खत्म नहीं होती है, लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसा हो जाता है, उसके बारे में मैं आपको आपने कोई ज़मीन ली है और पता चला है कि आपने वो भूमि किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से ली है और फिर आपने उस भूमि की परमिशन कलेक्टर से नहीं ली है, या फिर आपने किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से डायरेक्ट बैनामा कर लिया है और आपने कोई परमिशन नहीं ली है, या आपने जब किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से भूमि खरीदी तो वो आपने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम ही रजिस्टर कराई। लेकिन जब आपने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम रजिस्टर कराई, तब भी आपने कलेक्टर की परमिशन नहीं ली और बाद में जब उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने आपको उस भूमि को रजिस्ट्री किया, तो तब भी आपने उस भूमि की यानी कि जो खेती किसानी की भूमि है उसकी परमिशन नहीं ली कलेक्टर के यहाँ से। तो ये समझिए कि वो रजिस्ट्री जीरो शून्य मानी जाएगी। दूसरे नंबर पर आपको बता दूं कि रजिस्ट्री शून्य कहाँ पर होती है। अगर आपने किसी भूमि को, मान लीजिए कि कोई भूमि 1 हेक्टेयर और 5 पॉइंट है। मान लीजिए, मैं सपोज़ एक उदाहरण के तौर पर 1 हेक्टेयर 5 पॉइंट है और आपने उस भूमि को लिखवा दिया 1 हेक्टेयर 6 पॉइंट, तो यहाँ पर आपकी भूमि की जो रजिस्ट्री है वो कैंसल होने के चांस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई धोखाधड़ी से कोई रजिस्ट्री करा देता है और पता चलता है कि अ, उसकी रजिस्ट्री ऑलरेडी पहले ही कहीं और थी, तो इस प्रकार से उस रजिस्ट्री कराने वाले के नाम तो 420 का मुकदमा होगा ही, लेकिन साथ ही उस आपकी रजिस्ट्री को भी नील माना जाएगा। तो चलिए मैं आपको आप इस प्रकार से निजात पा सकते हैं। ज़मीन की रजिस्ट्री का यानी कि मान्यता खत्म नहीं होती है और ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के बाद यानी कि दाखिल खारिज कराना ज़रूरी होता है। इसकी म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इसे कहा जाता है और जमीन के मामले में विशेषज्ञ यानी के मुताबिक दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया जमीन रजिस्ट्री यानी 35 से 45 दिन के अंदर करानी होती है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने उस भूमि की यानी रजिस्ट्री कराई है, रजिस्ट्री कराने के बाद आपने जो है उसके लिए उस भूमि के अंदर अपना नाम डलवाने के लिए दाखिल खारिज के लिए कोई एप्लीकेशन लगाई है, तो आपको रजिस्ट्री कराने के तुरंत बाद उसे डाल देना चाहिए। उसमें 35 से 40 दिन का समय होता है और इस प्रकार से उसकी तुरंत ही यानी वो म्यूटेशन आपके नाम हो जाती है। अगर आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं, तो क्या आप उस भूमि वो जो रजिस्ट्री है वो आपकी कैंसल हो जाएगी, ये मैं आगे चलकर आपको बताने ही वाला हूँ। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना रखा है कि दाखिल खारिज कैसे कराएँ। कितने दिनों के दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो होती है, उसमें क्या होता है? दाखिल खारिज जब आप डालें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, कि जिस मालिक से आपने भूमि ली, वो भूमि उसके उस वक़्त कब्ज़े में होनी चाहिए। उस भूमि का कब्ज़ा जैसे ही आपने रजिस्ट्री कराई, आपको कब्ज़े में आ जानी चाहिए वो भूमि। अगर यहाँ पर आप म्यूटेशन करा रहे हैं यानी कि नाम दाखिल खारिज करा रहे हैं और वो भूमि अभी तक उसी व्यक्ति के कब्जे में है या किसी और व्यक्ति के कब्जे में है, तो यहाँ पर भी आपकी रजिस्ट्री शून्य ही मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी आपकी रजिस्ट्री जीरो मानी जाएगी। आपको खास ध्यान रखना है, अगर आप किसी से रजिस्ट्री लेते हैं, अगर ज़मीन की रजिस्ट्री के नाम गलत है तो उसे सुधरवाया जा सकता है। बेशक अगर
उसमें आपकी जो रजिस्ट्री है उसमें नाम गलत हो गया है, तो उसे आप सुधरवा बिल्कुल सकते हैं। शुद्धि पत्र के लिए यानी कि उप पंजीकरण कार्यालय में इसका आप आवेदन भी कर सकते हैं। अगर ज़मीन की जो रजिस्ट्री के दस्तावेज़ों में गड़बड़ी हो जाती है, तो रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है। जी हाँ। अगर किसी प्रॉपर्टी पर यानी रजिस्ट्री 3 साल के बाद बनावा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है, तो खातेदार को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। और अगर जमीन की रजिस्ट्री यानी गलत तरीके से तैयार की गई है, तो कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। अगर किसी भी जमीन की जो रजिस्ट्री है, वो मान लीजिए कि उसके कागज़ों में गड़बड़ हुई है, खसरा नंबर या इस प्रकार से, या वो किसी और के कब्ज़े में है, वो भूमि, और उसमें जो है उसके दस्तावेज़ या कोई किसी और तरीके से आपने उसका खसरा नंबर भी अलग है, या फिर आपने उसका नक्शा दिया है वो भी गलत है, या फिर वो भूमि पर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता दूँ, कि अगर इस प्रकार की जो भूमि है पहले इसे बेच देते हैं, फिर उसे बेच देते हैं और बाद में उसका न्यायालय के अंदर विवाद चल जाता है। अगर विवाद चलते रहते आपने उस भूमि की रजिस्ट्री करा ली, तो समझिए आपके पैसे सब डूब जाएँगे और वो रजिस्ट्री खत्म मानी जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी रजिस्ट्री, उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपको यही बात देखनी है कि अगर आप किसी जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो क्या उस जमीन पर उसी मालिक का कब्जा है? किसी प्रकार का कोई लफड़ा झगड़ा या फिर उस पर कोई विवाद या न्यायालय से कोई स्टे वगैरह तो नहीं है? ये खास जानकारी आपको यानी कि होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री कैंसल हो सकती है। बिल्कुल, जी हाँ। यानी कि संपत्ति रजिस्ट्रेशन होने के 90 दिन के बाद, यानी कि आपने अगर उस रजिस्ट्री करा ली अपनी उस संपत्ति की, तो रजिस्ट्री होने के 90 दिन के बाद कैंसिल कराने का यानी समय राजस्व विभाग और निबंधन विभाग द्वारा दिया जाता है। और इस समय में जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सह जिला उपबंधक और दफ्तर में रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी कि आवेदन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि किसी ने वो उसकी रजिस्ट्री कराई और आपको फिर पता चलता है, लेकिन ये समय 90 दिन का ही होता है। अगर आपको बाद में पता चलता है कि इस प्रकार से हमारे बाप-दादा की ज़मीन एक व्यक्ति बेचकर हड़प गया, परिवार का एक ही आदमी लेकर उसे हड़प गया और बाद में वो लेकर अपना जो भी उसका बोरिया छप्पर और वो निकल जाता है, परिवार और आपस में दूसरे परिवार के लोग लड़ाई झगड़े को उतार होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, मान लिया अगर कोई भी व्यक्ति, अक्सर कर उन भूमियों के अंदर इस प्रकार की ज़्यादा परेशानी होती है जहाँ पर पैतृक संपत्ति होती है, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के अधिकार होते हैं। क्योंकि जब तक उनका बँटवारा नहीं होता है, इस पर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जब तक उनका बँटवारा नहीं होता है उस भूमि के ऊपर, तब तक वो एक-दूसरे को नहीं बेच सकते अपने में। अगर बेच देते हैं तो समझिए वही लड़ाई झगड़े का काम शुरू हो जाता है, जब तक कि उनके हिस्सा प्रमाण पत्र एक-दूसरे के खतौनी पर नाम नहीं चढ़ जाता, उसका हिस्सा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस तरीके से नहीं खुल जाते हैं। तो क्या इस प्रकार से ऐसी रजिस्ट्री यानी कैंसिल आप 90 दिनों के अंदर-अंदर जाकर इस प्रकार से कलेक्टर या फिर राजस्व विभाग को इन्फॉर्म कर सकते हैं और इस प्रकार की जो रजिस्ट्री अवैध है वो कैंसिल करवाई जा सकती है। रजिस्ट्री कब तक मान्य होती है? सबसे बढ़िया गुड जो है क्वेश्चन यही है। आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी यानी कि रजिस्ट्री 3 साल के बाद बेनामा का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, और यानी कि जो बैनामा होता है उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो खरीदार को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए कानूनन कार्रवाई करने की आवश्यकता यानी कि पड़ सकती है। अब मैं इसमें यहाँ अगर मान लीजिए कि आपने कोई भूमि की रजिस्ट्री कराई है और बैनामा आपने ले लिया है, बाद में उसके आप म्यूटेशन नाम दाखिल खारिज, वैसे तो ये नियम है कि तुरंत ही डाल देना चाहिए दाखिल खारिज, लेकिन अगर आप फिर भी लेट हो जाते हैं तो 3 साल का समय होता है। अगर 3 साल तक आप इस प्रकार का कदम नहीं उठा रहे हैं, तो फिर आपको न्यायालय जाना पड़ सकता है और न्यायालय से आपको आदेश होगा, आपकी भूमि पर यानी कि वो नामांतरण हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी है लिखकर ज़रूर बताएँ वीडियो के नीचे, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।